हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल्फ। डिस्कवरी ऑफ सेल्फ बच्चों, नीट के बेसिस पे और बोर्ड के बेसिस पे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो वो है हमारे साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट हुक इन 1665। इन्होंने जो है कॉर्क सेल को देखा था ऑफ प्लांट की। जब इन्होंने देखा तो इस तरीके से इनको हनी कॉम की तरह स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिए। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया था। अब यहाँ पर बात यह है कि जो जो सेल थी ये डेड सेल थी। और आपको पता है डेड सेल में सिर्फ हमें क्या दिखाई देती है, सेल वॉल ही दिखाई देती है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर किसने ढूंढा था सेल का? रॉबर्ट हुक ने देखा था। लिविंग देखा था कि डेड देखा था? डेड सेल को देखा था। किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था उनको? हनी कॉम लाइक का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया था। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप क्वेश्चन आता है कि पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी हमारे साइंटिस्ट जिसका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? आपको पता है हमारी सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि यही होता है जो हमारी पूरी सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो हमारी पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी हमारे प्यारे से साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, दोनों रॉबर्ट है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल की एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।